नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल विराज हिस्ट्री IQ में। दोस्तों आज हम करेंगे इतिहास के टॉप 70 क्वेश्चन जो कि बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो चुके हैं और आगे भी इनके आने की बहुत संभावना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी होती थी। तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें जो मोहरें होती थी वो होती थी दोस्तों सेल खड़ी की बनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, बनावाली किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जो बनवाली थी वह थी हरियाणा में, यह आप सभी को पता ही होगा। और यहाँ से हल से जुते हुए खेत यानी कि इसके प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों बनावाली से किसके प्रमाण मिले हैं? हल के, जिससे कि खेत की जुताई होती थी। और ये कहाँ है? ये है दोस्तों हरियाणा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता थी वह किस युग की सभ्यता थी। तो दोस्तों ये थी कांस्य युगीन, यानी कि कांस्य के जो प्रमाण थे वह हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता में पाए गए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले हुआ था हड़प्पा का, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। और दोस्तों ये हुआ था 1921 में, और रावी नदी थी जिसके किनारे हड़प्पा जो सभ्यता थी उसकी खोज की गई। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया। तो देखिए दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसमें जो पशुपति महादेव की मोहर थी उसमें हाथी, बाघ और भैंस और एक बैल, इन सभी का वर्णन मिला है, जबकि शेर का वर्णन नहीं मिला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्षेमेंद्र किसकी रचना है। तो दोस्तों जो क्षेमेंद्र थी वह रचना थी व्रत कथा मंजरी। ठीक है, व्रत कथा मंजरी जो रचना है वह क्षेमेंद्र यानी कि क्षेमेंद्र द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान किसे कहा जाता था। तो दोस्तों गुप्त काल में हस्ती सेना यानी कि जो हाथी की सेना थी उसका जो प्रधान था उसको बोलते थे महापीलुपति। ठीक है, जो महापीलुपति होता था वही गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान कहलाता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, समुद्रगुप्त जो राजा था उसकी तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती थी। तो दोस्तों समुद्रगुप्त की तुलना की जाती थी नेपोलियन से, जो कि यूरोपीय शासक था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। तो दोस्तों मौर्यकालीन में जो टकसाल थी उसका प्रधान था पन्नादक्ष। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने लिखा कि वास्तविक सुक्रम वह है जिसमें प्रजा सुखी तथा प्रसन्न रहती है। तो दोस्तों जो राजा के प्रति प्रजा होती है वह सुखी और प्रसन्न रहती है, जो कि उनका वास्तविक सुक्रम कहलाता है। और यह लिखा था दोस्तों कौटिल्य ने, जो कि अर्थशास्त्र का रचिता है कौटिल्य। ठीक है, इसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कलिंग युद्ध हुआ था उसका वर्णन अशोक के किस अभिलेख में किया गया है। तो दोस्तों कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाण भट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासनकाल का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों जो बाण भट्ट था उसकी रचना कादम्बरी में हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। तो दोस्तों अर्थशास्त्र की रचना हुई थी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या होती है 18। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों जो मनुस्मृति है उसमें 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, गोत्र किसका सूचक था। तो दोस्तों गोत्र था वह था प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का सूचक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा।
क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत कौन सा जोड़ा? तो दोस्तों इसने जो नया सिद्धांत जोड़ा था वह था ब्रह्मचार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। और जो जैन तीर्थकर थे उनकी टोटल संख्या रही है दोस्तों 24। ठीक है, और जो इसमें पूछा गया है पार्श्वनाथ, ये थे 23वें नंबर के, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती थी? तो दोस्तों आर्यों की जो सभ्यता थी वह ग्रामीण थी और यह वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो दोस्तों बुद्ध का जो सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन था वह कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था कनिष्क के काल में, जिसमें बौद्ध धर्म था वह दो संप्रदायों में टूट गया था, जिनको हीनयान और महायान बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऋग्वेदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों ऋग्वेदिक कालीन जो लोग थे वह पूजा करते थे प्रकृति की, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित वर्गों में किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था? तो दोस्तों जो उपनयन संस्कार करते थे वो कहलाते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जबकि जो शूद्र थे इनको अधिकार नहीं था क्या उपनयन संस्कार करने का? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित थे? जैसा कि आप सभी को भी बताया गया है कि ये थे बौद्ध धर्म से संबंधित, और किसके शासनकाल में जो संप्रदाय था वह हीनयान और महायान में संबंधित हो गया था? तो दोस्तों वो हुआ था कनिष्क के काल में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? तो दोस्तों आइन ए अकबरी के लेखक थे अबुल फजल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, आईने अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों आईने अकबरी लिखी थी अबुल फजल ने अकबर के काल में, और इसमें सूबों का वर्णन किया गया था 12 सूबों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने, यह भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया? तो दोस्तों अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ नियुक्त किया था 1582 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था? तो दोस्तों अकबर ने दीन ए इलाही शुरू किया था 1582 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अकबर ने फतेहपुर सिकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी? तो दोस्तों अकबर ने फतेहपुर सिकरी में जो नींव रखी थी वह सलीम चिश्ती के नाम से रखी थी, उसके नाम से ही उन्होंने एक शहर बसाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया था? तो दोस्तों अकबर ने जो इबादत खाना था वह स्थापित किया था 1573 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका? तो दोस्तों अकबर ने मारवाड़, जोधपुर और चित्तौड़ इन तीनों राज्यों पर अधिकार किया था, जबकि मेवाड़ पर यह अधिकार नहीं कर सका। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक था शेरशाह सूरी, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? तो दोस्तों ठगी प्रथा का अंत हुआ था बेंटिंग के काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था?
तो दोस्तों भारत का अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था? तो दोस्तों इनमें से जो कवि था वह था बाबर, जो कि एक स्वयं महान कवि था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, और यही सबसे पहला मुगल शासक भी था। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, गोपुरम का संबंध क्या है? तो दोस्तों गोपुरम का संबंध है मंदिर से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, विजयनगर और बहमनी के बीच प्राय किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता रहता था? तो दोस्तों विजयनगर और बहमनी के बीच जो लड़ाई होती थी वह जो क्षेत्र था उसका नाम था रायचूर दोआब। इसको लेकर ही विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष चलता रहता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, हम्पी जो कि कर्नाटक में स्थित है उसको लेकर यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया था? तो दोस्तों हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल के रूप में घोषित किया गया था 1986 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, तालीकोटा अथवा राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तालीकोटा को दूसरा नाम है राक्षस तंगड़ी। इसका जो युद्ध था वह हुआ था 1565 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? तो दोस्तों जो अफनासी निकितन और फर्नौ नूनिज था वह घोड़ों का व्यापारी था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इसके सही उत्तर होंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, सांची स्तूप को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका किसकी थी? तो दोस्तों जो सांची स्तूप था जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है उनको सुरक्षित रखने में भूमिका निभाई एच कोलर ने, शाहजहां बेगम ने और सुल्तान जहां बेगम ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों इसके सही उत्तर होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? इस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। दिल्ली के सुल्तान जो कि लाल बख्श के नाम से जाना जाता है उसको बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि लाखों का दान कर देता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो दोस्तों अल बरूनी आया था महमूद गजनवी के साथ भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, इबन बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो दोस्तों इबन बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था अरबी भाषा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, अल बरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? तो दोस्तों अल बरूनी भारत आया था 11वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, किताब उर रहला में किसकी यात्रा का वृतांत मिलता है? तो दोस्तों किताब उर रहला में जो यात्रा थी उसका वर्णन मिलता है इबन बतूता का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी यात्रा वृतांत था? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, यह यात्रा वृतांत था फ्रांसवा बर्नियर का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, फ्रांसवा वर्नियर किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? फ्रांसवा जो वर्नियर था वह शासनकाल में आया था भारत किसके? औरंगजेब के। औरंगजेब का शासनकाल था दोस्तों उस समय जिस टाइम फ्रांसवा वर्नियर भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। कभी कभी जो काल है वह भी पूछ लिया जाता है। तो फ्रांसवा वर्नियर आया था मुगल काल में, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताया था? तो दोस्तों ये बताया था बर्नियर ने। बर्नियर ने क्या बताया था? कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय स्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा।
क्वेश्चन नंबर 51 है, तहकीक ए हिंद में किसकी यात्रा का वृतांत मिलता है? तो जो दोस्तों तहकीक ए हिंद थी उसमें यात्रा वृतांत मिलता है अल बरूनी का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, यानी कि 1885 में उसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, 1938 में सुभाष चंद्र बोस किसे अध्यक्ष के चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने हराया था 1938 में पट्टाभी सीतारामैया को, तभी जाकर वो अध्यक्ष बने थे कहाँ के? कांग्रेस के। ये भी आपको याद रखना है। और ये चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों जो प्रथम विश्व युद्ध था, आपको मैं बता दूं, जो प्रथम विश्व युद्ध था वह हुआ था 1914 से लेके 1918 तक। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की। तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहां आरंभ किया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने जो पहला सत्याग्रह किया था वह किया था चंपारण में और 1917 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? तो 1917 में जब गांधी जी चंपारण गए थे तो अनुरोध किया था राजकुमार शुक्ल ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। राजकुमार शुक्ला के नाम से ही गांधी जी चंपारण गए थे 1917 में। क्वेश्चन नंबर 58 है, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष था WW हंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्यालय बनाया? तो दोस्तों जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसने भारत में 1882 में अडियार में अपना हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, उग्रवादियों में प्रमुख नेता कौन नहीं था? तो दोस्तों जो उग्रवादी थे उनमें बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये तीनों नेता ही उग्रवादी थे। जबकि जो गोपाल कृष्ण गोखले है वह उग्रवादी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो दोस्तों 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों शिकागो जो सर्वधर्म सम्मेलन था वह हुआ था 1893 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ था? तो दोस्तों विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ था 1856 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, सती प्रथा उन्मूलन कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों सती प्रथा उन्मूलन कानून ये 1829 ईस्वी में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो दोस्तों जो 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष चुना गया था रास बिहारी घोष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है,
स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों स्वराज दल की स्थापना हुई थी 1922 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन जो कि 1939 में हुआ था, इसमें सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित किया था? तो दोस्तों इसने पराजित किया था पटाभी सीतारामैया को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, लाला लाजपत राय किस नाम से जाने जाते थे? तो दोस्तों लाला लाजपत राय को बोलते थे शेरे ए पंजाब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 70 क्वेश्चन जो कि इतिहास से संबंधित थे और सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। आगे भी इनके आने की बहुत संभावना है, इसलिए वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।